बुंदेलखंड के छोटे से गांव भूलागढ़ में एक गरीब किसान राम स्वरूप अपनी पत्नी सीता और बेटे गुड्डू के साथ रहता था। राम स्वरूप के पास 1 बीघा बंजर जमीन थी। बारिश पर निर्भर खेती, साल में मुश्किल से 2 बार अनाज होता, लेकिन राम स्वरूप मेहनती और ईमानदार था। गांव में लोग मजाक उड़ाते, क्या रामू, इस पत्थर की जमीन से कभी सोना उगाओगे क्या? राम स्वरूप मुस्कुराकर कहता, नहीं जी, सोना नहीं, लेकिन 2 रोटी की उम्मीद जरूर बोई है। परिवार रोज कुएं से पानी लाता, हल जोतता और कोशिश करता कि खेत में कुछ उपजे। बेटा गुड्डू 8वीं कक्षा में था, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल छूटने की नौबत आ गई थी। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं। राम स्वरूप का खेत एक बार फिर सूखा रह गया। घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और नमक बचा। गुड्डू बोला, बाबा, हम शहर चलते हैं, मैं मजदूरी करूंगा। राम स्वरूप ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, पढ़ाई ही तेरा हल है, मैं समय से हार नहीं मानूंगा। वो कुछ दिन बाद शहर गया और वहां से थोड़े पैसे उधार लाकर बीज और खाद खरीदा। इस बार खेत में मेहनत दुगनी की, खुद पानी के मटके भर भर के खेत में डालता रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक एक दिन ओलावृष्टि हुई, सारी फसल बर्बाद हो गई। राम स्वरूप टूट गया, कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। साहूकार दरवाजे पर आने लगे। एक दिन गांव में सरकारी कृषि अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक से खेती सिखाने का प्रस्ताव रखा। ज्यादातर किसानों ने मजाक उड़ाया, लेकिन राम स्वरूप ने हिम्मत दिखाई। उसने प्रशिक्षण लिया और सीखा कि कैसे जैविक खाद और ड्रिप सिंचाई से कम पानी में अच्छी खेती की जा सकती है। अगले मौसम में राम स्वरूप ने वही तकनीक अपनाई। इस बार उसने टमाटर और मिर्च की फसल बोई। गुड्डू स्कूल जाने लगा, साथ ही पिता के काम में मदद भी करता। 6 महीने बाद गांव में हलचल मच गई। राम स्वरूप के खेत में लाल लाल टमाटर लहलहा रहे थे। मिर्च इतनी अच्छी हुई कि आसपास के गांवों से व्यापारी आने लगे। गुड्डू ने मोबाइल से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली। गरीब किसान की जैविक खेती पोस्ट वायरल हो गई। एक न्यूज चैनल ने राम स्वरूप की मेहनत पर रिपोर्ट दिखाई। जिला कलेक्टर खुद खेत पर आए और कहा, आप जैसे किसानों की वजह से देश आगे बढ़ता है। सरकार ने उसे आदर्श किसान पुरस्कार से नवाजा और बैंक से ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा दी। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, सलाह लेने आने लगे। राम स्वरूप ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण दिलवाया। अब भूला पड़ा गांव भूलागढ़ जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध हो गया। सरकारी अफसर, पत्रकार और कृषि विद्यार्थी वहां आने लगे। राम स्वरूप ने एक छोटा गोदाम बनवाया और कहा, अब किसान खुद अपनी फसल बेचेगा, बिचौलियों के पास नहीं जाएगा। गुड्डू ने फिर स्कूल टॉप किया और आगे जाकर कृषि विज्ञान में दाखिला लिया। उसने कहा, अब मैं खेती को आधुनिक बनाऊंगा और गांव के बच्चों को बताऊंगा कि किसानी शर्म की नहीं, गर्व की बात है। एक शाम राम स्वरूप अपने खेत की मेड़ पर बैठा सूरज को ढलता देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, इतना सब कैसे बदल गया रामू? राम स्वरूप मुस्कुराया, ये समय का खेल है सीता, जब समय तुम्हें गिराए तो घबराना मत। वो देखना चाहता है कि क्या तुम में उठने की ताकत है या नहीं, और अगर तुम डटे रहो तो वही समय तुम्हें सिर पर बैठा लेता है। राम स्वरूप अब एक प्रेरणा बन चुका था। गरीब किसान से सफल किसान तक का उसका सफर यही बताता है कि समय कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन मेहनत और धैर्य से समय को भी मोड़ा जा सकता है।